चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यूथ कंपटीशन की बुक 2025 लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट PYQ क्वेश्चन शुरू किए हुए। कल हम 70 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज करेंगे हम 73 से। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा रोला। ऑप्शन ए। रोला में क्या है? नामक एक रोला कैसा छंद है? एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा पर क्या होती है? यति होती है। सोठा के में 11 और 13, यह दोहा का ठीक विपरीत उल्टा होता है। 11 और 13 चार चरण होते हैं। कवित्त में 16 मात्राएं, 4 चरण। नेक्स्ट है रहीमन चुप है बैठिए, देखी दीनन के पेट, जब नी के दिन आई है, बनत न लागी देर। तो इसमें हम मात्रा लगाने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से मात्रा लगानी। इसमें कौन सा है? ये दोहा छंद है। दोहे के क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। किसमें? दोहा में। अब मात्रा किस तरह से लगाएंगे? तो मात्रा ऐसे लगेगी, जहाँ पे छोटी की मात्रा होगी वहां पे वहां एक मात्रा लगेगी, इसे बोलते हैं लघु मात्रा। जहाँ पे 2 मात्रा होगी ये होगी दीर्घ मात्रा। तो रहीमन में कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 2 13। यहाँ तक क्या होगी? पहला पद हो गया तो यहाँ पे 13 मात्रा है। दूसरे चरण में होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 और 11, 13 मात्राएं और 11 मात्राएं होती है। तो इस तरह से हम मात्रा को लगाकर देख सकते हैं कि कौन सा इसमें छंद है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद विशेषण का होता है, तो राइट आंसर है नीलो उत्पल। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण का होता है, अतः नीलो उत्पल में कर्मधारय समास है। जहाँ पर कोई शब्द अन्य प्रकट करता है, जहाँ पर कोई शब्द अन्य अर्थ प्रकट करता है, वहां पर क्या होता है? बहुब्री समास होता है। अतः चक्रपाणी का अर्थ है चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान। यहाँ बहुब्री समास होगा। जबकि चतुर्युगम में द्विगु समास है। यह इसमें क्या है? पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें द्विगु समास है। माता और पिता में द्वंद समास है क्योंकि इसमें और या ये विपरीत दिशा में होते हैं, दशा में होते हैं। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह होगा गौशाला, गाय के लिए शाला घर, अर्थात यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। 75 आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी का अर्थ है अप्रिय लगना, जो देखने में बार बार खटकता रहे या उसे आंख की किरकिरी होना कहा जाता है। से युग्म पहचाने। पश्चिमी हिंदी की एक खड़ी बोली राइट है, बिहारी की मारवाड़ी गलत, पूर्वी की गढ़वाली, पहाड़ी की गलत, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू कन्नौजी बोली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की भाषा के अंतर्गत मैथिली,
मगही भोजपुरी है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली आती है, जबकि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती बोलियां आती हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में 5 उपभाषा और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। बिहारी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली। एम भोजपुरी, बी एम एम, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सार्वधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी की। राजस्थानी की राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी बोलियां आती है। ट्रिक है याद करने की, मामा जमे राजस्थान, मामा जमे राजस्थान। मैं से मेवाती, माँ से मारवाड़ी, जय से जयपुरी और मैं से मेवाती। राइट आंसर होगा इसमें। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो राइट आंसर है बघेली भाषा नहीं है। बघेली भाषा किसकी अंतर्गत आती है? तो पूर्वी भाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी बोली के अंतर्गत जो बोली आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो राइट आंसर होगा पुर्तगाली भाषा के। इस भाषा के अन्य शब्द हैं अलकतरा, अलकतरा, अनानास, अलमारी, बाल्टी, चाबी, पीता और तंबाकू। हिंदी की तय ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर है तालव्य। हिंदी के सह ध्वनि तालव्य है, मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। टेट है जो मूर्धन्य के अंतर्गत कौन कौन से उच्चारण के शब्द आते हैं? टे, ठे, डे, अणे। दंत के अंतर्गत थ, ध, न। ओष्ठ के अंतर्गत प, फ, भ, में आते हैं। सही कथन चुनिए। यह और वह ध्वनियां अर्ध शब्द कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये दोनों जो यह और वह हैं क्या है? ये ध्वनियां अर्ध स्वर के अंतर्गत आती हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तथा श्वास वायु अनुरोधित होती है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कारक कितने होते हैं हमारे? 8 प्रकार के कारक होते हैं जो संस्कृत व्याकरण के समान है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को है, जबकि कर्ता ने कारक का चिन्ह है, के लिए संप्रदान का है कारक चिन्ह और से करण कारक का चिन्ह है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन डी, राष्ट्रीयता। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव को संज्ञा कहा जाता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित, ऑप्शन बी। उत्साह से उत्साहित बना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर है 3। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सही है। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठेगा। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो राइट आंसर है सूर्य के पर्यायवाची गलत है।
कमल का जलज पंकज सरोज, पुष्प कुसुम फूल सुमन, सरस्वती के गिरा भारती वाणी। दिए गए विकल्प सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिवस, भास्कर, याम नहीं है, जबकि दिवस, भास्कर, याम दिन के पर्यायवाची हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? दिन के। दिवस, याम और भास्कर, सूर्य के नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, भानु, भास्कर, दिन, दिवाकर, सविता। अपव्यय शब्द का विलोम है मितव्यय, ऑप्शन सी। व्यय का विलोम आय। अभिग शब्द का विलोम होगा अनभिग, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनभिग। दिए गए शब्दों में अभिग विलोम का अनभिग है, भिग का भी विलोम अनभिग होता है। अलौकिक का शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी, अलौकिक। अलौकिक। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक, ऑप्शन सी। अतिथि के पर्यायवाची हैं, इसके अंतर्प्राय पाहुन, पाहुना, मेहमान, अभ्यागत आदि। मौन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर होगा भाववाच्य। जिसमें नेगेटिव का बोध होता है वहां पर क्या होता है? भाववाच्य संज्ञा होती है। जिसमें वाक्य में क्रिया और भाव की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निषेधात्मक। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तर। प्रस्तर किसका है? पत्थर का। दिए गए शब्दों में पताका का पर्यायवाची प्रस्तर नहीं है। पताका शब्द का पर्यायवाची झंडा, निशान, ध्वज और वैजंतिका इत्यादि। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अधीर, ऑप्शन सी। जिसमें धैर्य न हो एक शब्द क्या होगा? उसका अधीर। आवरण शब्द का विलोम शब्द है अनावरण, ऑप्शन ए सही। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। आचरण का अर्थ है आचार व्यवहार से, सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण या सुंदर रूप से, जबकि अविज्ञा का अर्थ है आज्ञा न मानने वाला। निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राइट आंसर है रामभद्र। हनुमान का पर्यायवाची महावीर, कपीस, रामदूत, मारुति नंदन, बजरंगी, पवनसुत, पवन कुमार, कपीश्वर इत्यादि, जबकि रामभक्त किसी भी राम भक्त का पदबोधक हो सकता है। गमन का विलोम शब्द है ऑप्शन बी, आगमन। आना का विलोम जाना, उतरना का चढ़ना और रुकना का चलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर वर्ण। जबकि शब्द या दो से अधिक अक्षरों के मेल से बनते हैं, व्यंजन स्वर पर आधारित होते हैं। बिना उनकी सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता, जबकि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसका क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो राइट आंसर है कवइत्री। स्पर्शगंत विकल्प में शुद्ध वर्तनी है कव प्लस इतरी। जो पहले कभी न हुआ हो, तो राइट आंसर है अभूतपूर्व। जबकि अद्भुत का अर्थ जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो, अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा न हो, अपूर्व का अर्थ होता है जो पहले न हुआ हो। कान भरना, चुगली करना, ऑप्शन सी। मुहावरे का वाचिक है। सिर उठाना, मुहावरे का अर्थ है विद्रोह करना, ऑप्शन डी। अर्थात किसी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना सिर उठाना कहा जाता है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता पूछने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीके पकवान। अन्याय शब्द में संधि विच्छेद है अन्य प्लस अन्य, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें कौन सी संधि होगी? वर्ण। यह वर्ण व्यंजन है और व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते।
रघुवंशम किसकी रचना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास की। रघुवंशम महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। कालिदास की अन्य रचनाएं कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वर्ष्यम व विज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, गीति काव्य और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। चाणक्य की कृति अर्थशास्त्र। शिशुपाल वधम के रचनाकार है ऑप्शन डी, मार्क। शिशुपाल वधम महाकवि मार्क द्वारा रचित वैतरेयी का ग्रंथ है, जबकि भामा ने काव्य अलंकार लिखा। भामा की कौन सी रचना? काव्य अलंकार। महाकवि भारवी की रचना है कीर्तार्जुनियम, जबकि आचार्य कुंतक ने वक्रोंती काव्यजीतम लिखम साहित्य में वक्रोंती संप्रदाय की रचना की। नेक्स्ट है श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषधीय काव्य, ऑप्शन बी। श्रीहर्ष गैड़वाल वंशकों के शासकों के आश्रित कवि थे। इनकी निम्न रचनाएं हैं नैषधीय चरितम, अस्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंडखाद, गोडो वंशी कुल प्रस्तुति तथा प्रिय दर्शिका, नागनंद रत्नावली इत्यादि। रजत तरंगनी कलन की रचना है, जबकि मेघदूतम कालिदास का काव्य ग्रंथ है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, गंगा प्लस उद्गम। उपयुक्त तीनों पदों में व्यंजन संधि है, जबकि गंगो प्लस उद्गम में स्वर संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वस्थ्य सत्य स्तूप असंध्य विच्छेद होगा, स्वास्थ्य प्लस अस्तु। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा, ऑप्शन ए, रामासु। रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रामासु होगा। रमाना षष्ठी का बहुवचन, रमियो रमा के शब्द रूप में षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप है, जबकि रामायाम रमा शब्द के रूप की सप्तमी का एक वचन है। अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप बताइए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मया अवाभ्याम अस्माभि। अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति में मया अवाभ्याम अस्माभि होगा, जबकि अहम आवाम वयम प्रथम विभक्ति का रूप है। मत अवाभ्याम अस्मद पंचमी विभक्ति का रूप है तथा मम अव्यो अस्माकम षष्ठी विभक्ति का रूप है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष का अनुवाद संस्कृत होगा मार्गस्य उभयत वृक्षा सन्ति। तो मार्ग के दोनों तरफ मार्गम उभयत वृक्षा सन्ति, ऑप्शन ए। उभयत सर्वत्र परित एवं अधोड्य, इन 6 अव्ययों के पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उपयुक्त वाक्य का सही अनुवाद होगा मार्गम उभयत वृक्षा सन्ति, जहाँ भी उभयत परित अधोड्य या सर्वत्र हो, तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है उपमा के लिए। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास अपनी उपमा के लिए प्रसिद्ध है। उनके विषय में निम्नलिखित श्लोक है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पद लालत्यम मागे संतिति त्रियो गुणम। राम शब्द के षष्ठी का एक वचन रूप क्या होगा? तो रामेशु, रामस्य होगा षष्ठी का एक वचन। रामस्य शब्द राम शब्द के षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, जबकि रामव प्रथमा भक्ति के द्विवचन में होगा। रामे सप्तमी विभक्ति में एक वचन में और रामेशु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, ऑप्शन बी, पटसी। तो पट धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का पटसी होगा। पठती पठत पठंती, पटसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम का है पठती पठथा पठंती, पटसी पठथा पठत, पठामी पठावा पठामा। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ होगा रस्सी, ऑप्शन सी, जो इसका तद्भव रूप है। मालती माधव के रचनाकार है, ऑप्शन डी, भवभूति। भवभूति रचनाकार प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य लेखक भवभूति हैं। संस्कृत के जो नाटक लेखक हैं वे कौन है? भवभूति। इनकी अन्य रचनाएं महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम,
जबकि कालिदास की रचनाएं मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमावर्ष्यम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संगारम इत्यादि। नैषध चरितम, खंडन खंड खाद, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली इत्यादि श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। 12वीं की रचना कीर्तना अर्जुन इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजमलस में, ऑप्शन सी। तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र में कहीं कहीं व्यंजन संधि भी मिलता है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम है? तो राइट आंसर होगा विसर्ग संधि, और कहीं कहीं पर व्यंजन संधि भी। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है दंडी की। पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध कवि है? तो दंडी है। संस्कृत में अपने पद लालित्य के लिए महाकवि दंडी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस विषय में निम्नलिखित श्लोक सूक्ति रूप में प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडित पद लालित्यम, मागे संतियो गुणम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन